हेलो एवरीवन। तो आज है छठ का दिन यानी कि 19 नवंबर और यहाँ मेरे घर में छठ की तैयारी चल रही है। जो भी ठकुआ बनेगा और भुसवा बनता है, ये दोनों मेन इंग्रेडिएंट होते हैं छठ में चढ़ने वाले, बाकी सारे फल फूल के साथ। तो यहाँ पे उसे वही बनाने की तैयारी चल रही है। मेरी सासू माँ भुसवा बना रही हैं, जो कि चावल को ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड करके उसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, जैसे कि सौंफ, इलायची, काली मिर्च, चीनी, मीन्स की चीनी को पिघला कर उसका शीरा, फिर उसमें लड्डू का शेप दे के बनाते हैं, जिसे भुसवा कहते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। छठ में ये भुसवा और ठेकुआ तो मस्ट होता है, बनता ही है। तो बस यहाँ पर मेरी सासू माँ वही बनाने की तैयारी कर रही हैं। इसके बाद हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर ठेकुआ बनाएंगे। हम दोनों ठेकुआ का शेप देंगे और मम्मी उसे फ्राई करेंगी, क्योंकि व्रत वो की हैं तो वही चूल्हे पर पका सकती हैं। हम लोग नहीं पका सकते हैं, हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर वही सारी तैयारियाँ चल रही हैं। उसके बाद सारी डालियों को भी सजाया जाएगा 1 बाय 1। हमारे यहाँ बहुत सारी डालियाँ चढ़ती हैं। लड़का ने कल क्या आराम से कॉल की है हे ओ, काय देखतो कूदै छी भूख लागल छौ? भूख लागल छौ? भूख लागल है? सब बात बस रिपीट करना है, बस हर किसी का बात रिपीट करना है। सबसे सज्जन बच्चा हो घर के बेचारा। माँ सबसे सज्जन बच्चा है। तुम उसके बाद आई हो ना, लेकिन तुम भी बदमाश हो गई। नहीं, बेटू बहुत सज्जन है, बहुत अच्छा है, समझी? बेटू बहुत। चीनी को पिघलाने के बाद उसमें ड्राई रोस्टेड चावल को ऐड किया जाएगा और फिर हल्का सा ठंडा होने के बाद इसको लड्डू का शेप देंगे। और साथ ही साथ ठेकुआ भी मैं इधर बना रही थी, शेप दे रही थी। में से लगा लिए। मिमी का बना ले, देखते हैं कैसा बना है। आप पहले रिकॉर्ड कर लें। अखन गर्मी है ना, गर्मी में बनते नहीं लाई जगह। वो नहीं देना, वो नहीं बाबू, वो इधर ही रहेगा। ओ मला राखू भक्ति नहीं बनूआ। हाँ पिद्दी भर। भुसवा बनाने के बाद इधर मैं खजूरी बनाने की तैयारी कर रही थी। मैं और मेरी जेठानी दोनों मिलकर वो शेप दे रही थी और मैं उस पर डिज़ाइन दे रही थी। तो ऐसे मिलजुल कर काम करने से बहुत जल्दी हो जाता है। वैसे भी ये तो पूजा, इतना बड़ा पूजा है, तो फटाफट बस। और हम सब मिलकर काम कर रहे थे, इतनी जल्दी टाइम बीता, इतनी जल्दी सारा काम हो गया टाइम से पहले ही। खजूरी और ठेकुआ में माइनर सा डिफरेंस होता है। खजूरी जो है कि गुड़ के शीरे में बनती है और आटे की बनती है, जबकि जो ठेकुआ होता है वो मैदा का और चीनी में मिला के बनाते हैं। बस इसके बाद सारी डालियों को मैंने सजा दिया था, उसमें पिठार सिंदूर लगा के, और सारी डालियों में 1 बाय 1 सारे फल फूल डालकर, गन्ने, भुसवा सब कुछ डालकर सारी डालियाँ तैयार कर दी थी हम तीनों ने मिलकर। बस इसके बाद सारी डालियों को बांधना था और घाट पर पहुंचाना था। तो यहाँ मेरी सास, मेरी जेठानी और मैं तीनों ही लगे हुए थे। मेरे हस्बैंड हर साल छठ पर सुबह घाट चले जाते हैं और एक
अच्छी सी जगह देख के उसे साफ़ करते हैं, फिर वहाँ चादर बिछाते हैं। क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपना डाला उठाने के लिए, तो जगह मिलना भी बहुत मुश्किल होता है घाट पर। इसलिए मेरे हस्बैंड तो सुबह ही चले गए थे घाट। फिर इसके बाद हम लोग रेडी हो गए। मैं ग्रीन साड़ी पहनी थी, इस बार मुझे मेरी मौसी ने दी थी, मैं उनके यहाँ गृह प्रवेश में गई थी तो। और अपनी नाम वाली लहठी पहनी थी, मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम लिखा था इस पर। कोइंसिडेंटली मेरी जेठानी ने भी सेम लहठी पहनी थी, उन्होंने भी नाम वाली लहठी पहनी थी। बस हम लोग तैयार हो गए थे, बस घाट जाना बाकी था। मैं तो हो गई थी रेडी, मेरी जेठानी तैयार हो रही थी। इसके बाद हम लोग पहुँचे घाट। और ये रही मेरी सासू माँ जो कि व्रत करती हैं, जो हाथ उठाएंगी, डाला उठाएंगी। और घाट का नज़ारा कुछ ऐसा था। बहुत ही अच्छा लगता है छठ का फेस्टिवल, बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और एक अलग ही क्रेज़ होता है। साल भर हम लोग इंतज़ार करते हैं इस त्यौहार का। इस बार मैं और मेरी बड़ी वाली जेठानी को आगे नहीं, पानी में नहीं खड़ा होना था, इसलिए हम लोग पीछे बैठे हुए थे। वरना हर साल हम दोनों ही आगे पानी में खड़े होकर मदद करते हैं, सारी चीज़ें देते हैं, बाकी सारा काम करते हैं। लेकिन इस बार हम लोग को नहीं आगे जाना था। तो मेरी जो बीच वाली जेठानी है वो मेरी मम्मी, बाकी लोग ये सभी कोई मदद कर रहे थे, ये सभी कुछ कर रहे थे। मैं पीछे बैठ के सारी वीडियोस बना रही थी, फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी। बाकी हर साल तो मैं आगे रहती हूँ। यहाँ मम्मी आंटी के हाथ में पिठार सिंदूर लगा रही हैं। ये व्रत करती हैं लेकिन डाला नहीं उठाती, पानी में खड़ी रहती हैं। तो उनका कुछ मन्नत होगा, तो इसलिए पिठार सिंदूर लगाकर ही हाथ में तब डाला दिया जाता है, खाली हाथ में नहीं दिया जाता। इसके बाद मेरे हस्बैंड को भी मैंने कहा था कि थोड़ी रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो बाकी की रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो। इसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे कह रहा था कि तुम भी अर्घ देकर साइड हट जाओ, तो मैं भी पहुंच गई थी संध्या का अर्घ देने के लिए। यहाँ मेरे जेठ आगे हमेशा पानी में खड़े रहते हैं मेरी सासू माँ के साथ, उनकी हेल्प कराते हैं। मेरे हस्बैंड भी रहते हैं। बहुत सही भाभी जी।
सही बोली भाभी जी एकदम। हाँ झगड़ा वही जगह रहेंगे ना बेटा। हाँ बिछा के छोड़ दे दिया भाभी जी, आपका हो गया अर्घ दे दी। ना, बिछा के छोड़ दो ना वही जगह। बोले चल छोड़ दो यहाँ पर। हमारा डलिया यहीं रहता है। वहाँ जा काम धाम करो, चलो फोटो दे, पटाखा तान कर रही है। चल फोटो खिंचा। हाँ नहीं सॉरी सॉरी, आप इतना बहुत लोगों का बहुत सारा डाला उठाती है मेरी सासू माँ। तो यहाँ पर पहले इन लोगों का डाला उठाया जा रहा है। अभी हम लोग का डाला नहीं उठाया गया था, काफ़ी सारा डाला हो जाता है। सभी डाला उठाने के बाद लास्ट में मेरी सासू माँ नहा के निकल रही थी। तो यहाँ मम्मी खड़ी हैं उनका कपड़ा लेकर, क्योंकि अब चेंज करेंगी। इसके बाद सारा डाला बंधा कर यहीं पर रखाया जाएगा। हम लोग वापस घर लेकर नहीं जाते, एक साथ ही जब सुबह का डाला उठ जाता है तभी जाता है घर। उसके बाद मम्मी साड़ी बाकी कपड़े उनका धोकर रख रही थी। जो छठ का व्रत करते हैं उनका कपड़ा धोना भी बहुत पुण्य का काम माना जाता है, क्योंकि छठ अपने आप में इतना हार्ड त्योहार है। अर्घ देने के बाद सभी डालों को कपड़े में बांधा जा रहा था, क्योंकि हमारा डाला इस टाइम घर वापस नहीं जाता है। मॉर्निंग में ही सुबह का अर्घ देने के बाद ही डाला घर जाता है। और घर का कोई भी एक जेंट्स यहाँ पे रात भर 1 बाय 1 आके अपना रहते हैं घाट पर। तो यहाँ मम्मी, सासू माँ, जेठ जी, हस्बैंड सभी कोई लगे हुए थे डाला बांधने में।